किसान भाई एवं बंधु, मैं जोगेंद्र सोरेन, कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत मधुबनी में विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि अभियांत्रिकी में पदस्थापित हूँ। मैं आप लोगों को कुछ नए टेक्नोलॉजी जो ज़रूरी है किसान को बदलते परिवेश में किस तरह की खेती किया जाए, तो ये नए टेक्नोलॉजी हम आपको बताने जा रहे हैं एक्वाफोनिक्स, जो आपके दो कंपोनेंट मिल करके बना है, हाइड्रोफोनिक्स और एक्वाकल्चर। हाइड्रोफोनिक्स में हम लोग देखते हैं कि बिना मिट्टी का हम लोग वहाँ पे पत्तेदार सब्जी हम लोग उसमें ग्रो करते हैं, वो एक कंपोनेंट है। और एक्वाकल्चर, जैसे ही हाइड्रोफोनिक के साथ हम लोग एक्वाकल्चर को हम लोग इंक्लूड करते हैं तो ये कंबाइंड फॉर्म में एक नया सिस्टम तैयार होता है, इसको बोलते हैं एक्वाफोनिक। बेसिकली अब हम समझते हैं क्या प्रिंसिपल, ये काम कैसे करता है। तो इसमें आपको जो कंपोनेंट होते हैं, एक आपको ट्रे होते हैं जो जहाँ पर हम लोग प्लांट्स को, सीडलिंग को हम लोग ग्रो करते हैं, और दूसरा सेटअप हमारे एक्वाकल्चर के लिए टैंक है, आप फिश टैंक है, और उसमें जो कंपोनेंट लगते हैं ये हमारा सबमर्सिबल पंप है, जो देख पा रहे हैं आप वहाँ पे 40 वाट में हम लगाए हुए हैं यहाँ पर, जो आपको वेरी करता है कि आपके कैपेसिटी पर कितना आपके पास वो सेटअप है, आपके पास सीडलिंग लगा रहे हैं, कितने स्क्वायर मीटर में लगा रहे हैं, उस पर आपका कैपेसिटी और पंप का वो वेरी करेगा। और उसमें हम लोग लगाए हैं उसका एरिएशन के लिए जो घुलनशील हवा एक मतलब पानी में ज़रूरत होती है, वो एक एरिएटर के माध्यम से हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। और ये एक सिस्टम ऐसा तैयार होता है, तो इसमें जो हम लोग देते हैं मछली को खाना, वो उसका जो एक्सक्रेटा होता है, अपशिष्ट पदार्थ, वो हमारे अमोनिया फॉर्म में मिलता है, जो उसमें दो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मतलब इस पूरा सिस्टम में नाइट्रोजन पौधा को देने के लिए एक नाइट्रोसोमोनस होता है, दूसरा नाइट्रोबैक्टर होता है। तो नाइट्रोसोमोनस क्या करता है कि आपका अमोनिया को, जो अपशिष्ट पदार्थ जो अमोनिया मिलता है, उसको तोड़ करके वो नाइट्राइट फॉर्म में वो तोड़ देता है। उसके बाद जो नाइट्राइट वाला जो फॉर्म रहता है अमोनिया का, फिर वो आपको नाइट्रेट में बदलने के लिए नाइट्रोबैक्टर आपको वो तो ब्रेक डाउन करके वो जो अवेलेबल नाइट्रोजन के फॉर्म में नाइट्रेट वाला फॉर्म को प्लांट्स तक वो पहुंचाता है, जो हमारे इन कंटिन्यूअस जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये पानी का, जो एक तरफ से यहाँ से जब नाइट्रेट वाला फॉर्म निकलता है तो वो आपके पौधा में चला जाता है, जो इंटायर सिस्टम में वो थ्रू आउट ये करता है, फ्लो आउट करता है। और जो ये सबसे ख़ास बात है कि जो प्लांट्स उसको प्यूरीफाई भी कर देता है, जो पानी में जो रहता है कि जो नाइट्रेट मिलता है कि वो पानी प्यूरीफाई होकर के फिर दोबारा उस फिश टैंक में चला जाता है। तो इंटायर प्रोसेस अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, नाइट्रेट को फिर प्लांट्स जो लेते हैं, फिर वो सिस्टम फिर कंटिन्यूस वो चलते रहता है। इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि सावधानियाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सावधानी रखने की ज़रूरत है। जैसे कुछ हम लोग पैरामीटर लेते हैं कि इसका पीएच कितना होना चाहिए, इसका घुलनशील ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, इसमें कितना नाइट्राइट का लेवल क्या है, अमोनिया का लेवल क्या है, तो हम आप लोग बता दें यहाँ पे। और इसमें टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो आप लोग के लिए यहाँ पर कुछ हम लोग बैनर के माध्यम से आप यहाँ पे रखे हुए भी हैं, जो आप देख सकते हैं। तापमान 26 से 30 डिग्री का ऑप्टिमम रहता है, जो मछली के लिए अच्छे तरीके से वो ग्रो कर पाए। और जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है जो पानी में, वो आपको 4 से 6 ppm होना चाहिए। और जो पीएच होता है 7 से 8, और जो अल्कलिनिटी होता है 120 से 150 ppm। तो ये जो पैरामीटर है, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग के पास एक किट भी है, जो हम लोग मास्टर किट भी देख सकते हैं। ये हमारे मास्टर किट है, जिससे पता चल पाता है कि हमारे जो पानी का क्वालिटी क्या है। जो हमारे पानी क्वालिटी चेक करने के लिए हमारे कुछ सॉल्यूशन है, उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे ये नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, ये आपको देख रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जो मछली का टैंक में जो पानी है उसको निकाल करके इसमें हम लोग 5 ml इसमें हम लोग डालते हैं। उसके बाद इसमें 5 से 8 सॉल्यूशन इसमें ड्रॉप इसमें डालते हैं, उसको सेक करते हैं। उसको सेक करने के बाद एक कलर का अंदर में बनता है, वो जो आपको दिखा सकते हैं, कुछ इस तरह बनेगा, इस तरह वो बनेगा सॉल्यूशन डालने के बाद। तो मतलब बहुत सारे हैं, पीएच के लिए अलग बनेगा, अमोनिया के लिए अलग बनेगा। तो ये क्या है कि आपको अब इसको चेक कैसे करना है कि कितना लेवल है। तो हमारे पास एक रेंज भी है, देख सकते हैं यहाँ पे
फ्रेश वाटर इसको चेक करेंगे कि अमोनिया का लेवल क्या है, 0 ppm। तो इस जो कलर है पानी का उसको मैच करना है इस कलर वाले चार्ट से, जिससे पता चल पाएगा कि हमको क्या लेवल है, तो इसे क्रॉस चेकआउट कर सकते हैं। और ख़ास बात अगर बढ़ गया पीएच वगैरह तो हम लोग कुछ सॉल्यूशन भी रखे हैं कि पीएच अगर घट गया है तो उसको डाउन भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। जैसे पीएच रेगुलेटर है, आपको हम दिखा दें। जैसे पीएच सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है जो पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर बढ़ने पर उसको पीएच को मेंटेन करते हैं इस चार्ट के माध्यम से, जो पानी ऑक्सीजन पानी जो कलर बनता है उसके माध्यम से कि चेक करते हैं कितना है उसका लेवल, हाई है या लो है। तो इस तरह आपको देख पाएंगे हर एक का कलर आएगा। ये कुछ सैंपल है हमारे पास जो उसको चेक करके हम लोग रखे हैं, ये देख सकते हैं। तो ये कुछ सॉल्यूशन हम लोग चेक करते हैं क्या है, नाइट्राइट का सॉल्यूशन का ऑप्टिमम रेंज क्या है, तो वहाँ पे कि मछली के लिए कितना भी हानिकारक है या नहीं है। ज़्यादा अगर अमोनिया हो जाएगा तो टॉक्सिक हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, मछली फिर मरने लगेगा वो। तो उसको मेंटेन करने के ये एक हम लोग का एक थर्मामीटर टाइप का एक आइडिया देता है कि क्या स्थिति है। और ख़ास बात ये है कि इसमें अगर मछली को हम लोग कहीं पे ले जाते हैं, अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं कहीं दूसरी जगह, तो ध्यान देने वाली बात है कि उसको नमक वाला घोल वाला नमकीन पानी में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए। क्योंकि होता क्या है, जैसे ही अगर आप पानी को ट्रांसपोर्ट करेंगे किसी जार में, अगर नॉर्मल पानी को आप मछली डाल करके, होता क्या वो स्ट्रेस में आ जाती है, गाड़ी में बहुत सेकिंग होता है। इस वजह से क्या होता है, उसके अंदर एक म्यूकस वो अपने ऑटोमेटिकली वो एंजाइम क्रिएट करता है, म्यूकस जो आपका झाग बनाने लगता है। इस वजह से कल हम लोग ने फिर फ्रेश वाटर इसमें पानी डाला है। तो ध्यान देने वाली बात है किसान भाई कि कैसे इसको मेंटेन किया जाए, पानी का भी क्या लेवल होना चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए, और मछली का स्वास्थ्य क्या होना चाहिए। तो ये सब सावधानियां बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चूक से पूरा सिस्टम आपका पूरा कंप्लीट ख़राब हो सकता है। इसमें जो सब्जी हम लोग लगाते हैं वो ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हाइड्रोपोनिक और एक्वापोनिक कभी कभी लोग उसको मिस जज कर लेते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि किसान भाई बोलते हैं कि सिर्फ मछली देने से क्या वो पौधा ग्रो करेगा, कैसे पॉसिबल है। क्योंकि हाइड्रोपोनिक में वो लोग देखते हैं कि अलग से वो सॉल्यूशन डालते हैं। जैसे हमारे पास सॉल्यूशन भी है, ये सब फ्लोरा है, थ्राइव है, एनपीके वाला ये सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या है कि हम लोग देखते हैं जब से ही एक्वापोनिक्स वाला सिस्टम में आया, तो इसमें क्या है कि हम लोग पत्तेदार सब्जी देखेंगे। पत्तेदार कहने का मतलब जब भी कोई पौधा ग्रो करता है तो उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, और फास्फोरस और पोटास। फास्फोरस में आपका जो पौधे जो आप फ्रूटिंग होता है, तो उस समय फास्फोरस पोटास जो है उसका हेल्थ वगैरह उस समय ज़रूरत होता है हमको। तो बस इसमें देखते हैं पालक वाला सब्जी में या पत्तेदार स्पिनच वगैरह है, इसमें है कि आपको वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब उसका पौधा आए, उसमें फ्रूटिंग से हमको इसमें एक्वापोनिक्स में देखते हैं हम लोग, फ्रूटिंग से हमको लेना नहीं है। अगर फ्रूटिंग लेना है तो आपको फिर हाइड्रोपोनिक्स के लिए जाना पड़ेगा। तो इसमें क्या वही एनी हाउ तो हमको अमोनिया से वो नाइट्रेट फॉर्म में मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग इसमें जो पौधा लगाते हैं, धनिया लगा सकते हैं, साग लगा सकते, पालक लगा सकते हैं, और जो मतलब आप पत्तेदार वाली जो सब्जी हम लेते हैं हम लोग खाने के लिए। और जो इसका ड्यूरेशन जो होता है, जब जर्मिनेट करे 15 से 20 दिन के बाद ही इसका जर्मिनेशन होता है। इसके बाद आप लोग जैसे हमारे पास देख सकते हैं ये पालक है, इसको अगर हार्वेस्ट करके इसको क्या करते हैं हम लोग, जैसे 20 दिन के बाद हो जाता है तो इसको हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं इस बॉक्स में, कोकोपीट में। और ख़ास बात है कि इसमें जो कंपोनेंट देख रहे हैं, ध्यान रखने वाली बात है, जैसे बहुत लोग किसान बोलते हैं इसमें हम लोग वो कोकोपीट डाल देते हैं, तो हम लोग सजेस्ट यही करना चाहेंगे इसमें जो आप फोम टाइप को वो इस्तेमाल करें, ताकि थोड़ा कंटामिनेशन और गंदा ना हो पानी। देख सकते हैं ये है पत्थर है जो इसको बाइंड करके रखा हुआ है, और ये आपको होल्ड किया हुआ है, देख रहे हैं इस तरह आपका जड़ निकलेगा। ये आपका पौधे हैं बहुत सारे।